आपको रीयूजेबल मेथड क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हम जेनेरिक मेथड भी बोलते हैं। तो आइए इस कंप्यूटर स्क्रीन पे हम आपको दिखाते हैं। देखो, हमारे पास ये एक फॉर्म है। अब हमारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर ये एक रिपीटर कंट्रोल है और यहाँ पर मुझे ये सारा रिकॉर्ड डेटाबेस से लेके आना है और इसमें शो करना है। तो मैं चाहता हूं कि एक सिंगल मेथड बनाऊं और उसी मेथड में हम सिर्फ स्टोर प्रोसीजर पास करें और पैरामीटर पास करें और बस वो सिंगल मेथड जो है वो हमारा काम कर दे। तो सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे यूटिलिटी वाला जो क्लास है, इस तरफ ये यूटिलिटी वाला क्लास, इस क्लास में आ जाना। सबसे पहले आपको ये क्रिएट करना है, एक आपको प्राइवेट स्ट्रिंग वेरिएबल। उसके बाद आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना है और इसमें आपको कनेक्शन स्ट्रिंग को इसमें दिखा देना है, स्टोर कर देना है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास ये वाला तो मेथड है ही, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को सेट कर पा रहे हैं। अब इसी यूटिलिटी में ना हम क्या करेंगे, हमें एक मेथड क्रिएट करना है, जिस मेथड का नाम क्या होगा, एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर। इसको हम क्या पास करेंगे, स्टोर प्रोसीजर पास करेंगे और यहाँ पर जितने भी पैरामीटर होगा उनको एक एरे के फॉर्मेट में, लिस्ट के फॉर्मेट में हम यहाँ पे सेंड कर देंगे। और बाकी यहाँ पर आप देखो कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है ये आपका, और यहाँ पर ये एग्जीक्यूट करेगा। जो भी रिकॉर्ड आएगा उस रिकॉर्ड को क्या करेगा, वो ये dt वाले ऑब्जेक्ट में रखेगा और इसी को रिटर्न कर देगा। और जब इसको रिटर्न करेगा तो ये डेटाबेस से जितनी भी वैल्यू आएगी वो इस dt वाले ऑब्जेक्ट में होगी। और ये जाएंगी कहाँ, अब देखो, अब हमारा वो कैटेगरी वाला पेज है। यहाँ पर देखो सिंपल, ये हमारा कौन सा पेज है, कैटेगरी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्लास, क्लास का नाम क्या है, कैटेगरी। अब यहाँ पर देखो आपको सेम काम करना है। फिर से आपको क्या करना है, एक यूटिलिटी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और फिर से यहाँ पर आपको सेम कैटेगरी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, जिसमें आप कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, आपको पता था जब हमारा पेज लोड होगा तो हम क्या कॉल कर रहे थे, एक हमारे पास मेथड था जिसका नाम क्या था, ये गेट कैटेगरी, ये मेथड था। अब इसी मेथड को ना हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा मेथड में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि सबसे पहले लूजली कपल्ड हो, ताकि इसमें कभी भी मॉडिफिकेशन किया जा सके हो और या फिर रीयूजेबल हो सके। तो हम क्या कर रहे हैं, पेज के लोड इवेंट पे हमने एक नया मेथड बनाया जिसका नाम क्या है, बाइंड कैटेगरी। अगर इस मेथड को हम देखेंगे, यहाँ पर देखो ये मेथड हो गया। अब ये जो कोड लिखा है ना, इस कोड से हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो हम एक सिंगल पैरामीटर पास कर रहे हैं। अगर मल्टीपल पैरामीटर पास करेंगे तो यहाँ पे कॉमा के बाद फिर से यही लाइन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, डॉट के बाद हमारे उस ऑब्जेक्ट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें उस क्लास को एक्सेस करना है। और यहाँ पर ये मेथड है जिसको हम एक्सेस करेंगे। और यहीं पर हमने क्या कर दिया, अपना स्टोर प्रोसीजर दे दिया कि भाई हमारा ये स्टोर प्रोसीजर है और ये पैरामीटर है। अब इसमें मल्टीपल पैरामीटर होंगे और फिर वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करके dt रिटर्न करेगा, ये आ जाएगा। और इस dt को हम किसको दे देंगे, हमारे रिपीटर कंट्रोल को, और ये इसको बाइंड कर देगा। फिर वापस हम आएंगे इस वाले स्क्रीन पे और आप देख पा रहे हो ये आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट आपको लाके देगा।